चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। इस बात को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। इसकी जिसने मैंने ओपन चैलेंज दिया, ओपन ऑफर दिया, अभी बस मेरा सेटअप कुछ बन रहा है, सेटअप बन रहा है, फिर आप देख रहे हैं, इतना मजा आएगा, आप लोग पागल हो जाओगे। ऐसा सेटअप आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा किसी का, इंशाल्लाह। नहीं मैं नहीं मानता। अरे टाइम टेकिंग है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। सो बात यह है कि भाई देखो, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ बड़ी लड़कियां, बड़े व्यूज आते हैं, क्या क्या गा रही हैं। कोई ऐसे मास्क लगा के बैठी, कोई ऐसे वीडियो बना रही, जस्ट फेस की मास्क। इतनी हवस है हमारे पाकिस्तानियों में, इतनी हवस है, इतने हवस के पुजारी हो चुके हैं कि एक लड़की है मास्क लगाया हुआ है, वो कुछ ही नहीं कर रही, वो आपको, तो मैं क्या लफ्ज करूं, मेरे मुंह से चे निकल रहा था। कंट्रोल कंट्रोल उधर। बना रही है और आप बन रहे हो, ठीक है। हजारों कमेंट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो अमीर किस्म के लोग, हर किस्म का बंदा, छोटे से लेके बड़े लेवल का बंदा, बच्चा हो बुढ़ा हो, ठरकी यार, प्लीज आप मेरे से मिल लें, प्लीज मुझे टाइम दे दे, आप बहुत प्यारी है। मैंने क्या, कोई लड़का ऐसी वीडियो डाल दे, उसके नीचे क्यों नहीं आते कमेंट? उसकी बारी क्यों फट जाती है लोगों की? उसकी बारी तो मर जाते हैं सारे कमेंट करते हुए, हाथ फट, हाथों को कुछ होता है, जैसे मुझे कमेंट करते हुए आपके हाथ टूट जाते हैं, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा इधर कोई लड़की बैठ के लाइव सेशन कराए, आप, मैं कहता हूँ ऐसे पागल हो जाओ, बस दीवाने हो जाओ। अच्छा। ओ भाई छोड़ दो हवस, पाकिस्तानी छोड़ दो। हम मुसलमानों की सबसे बड़ी जो नाकामी है ये लड़कियां हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, मुगल बादशाह, अब ये बात है, रियलिटी है, कोई माने ना माने। इतने साल मुसलमानों ने हुकूमत किया, एंड में क्या हुआ, लड़कियों के चक्कर में, अय्याशियों में आके सौ सौ भी उन्होंने रखी हुई थी लड़कियां गुलामें, और उस चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में बर्बादी कर दी उन्होंने। सल्तनत भी खो दी, अपनी सेहत भी खो दी, जान भी, यानी कबर भी नहीं मिली। बहादुर शाह जफर को तो कबर भी नहीं मिली, सिर्फ लड़कियों के चक्कर में। इवन एक बात वो है कि मतलब जब ये फौजी आ गया है इनके महल के ऊपर, और ये भी फिर भी ये किसी लड़की को बुला रहे, कोई मुझे आके जूती पहना दो, इस हद तक लेवल इनका खराब हो चुका था। आवारा गर्दी में, अय्याशी में डूब चुके थे, हवस में ये लोग। तो यही वजह है हमारे जवाल की। हम लोगों ने लड़की को दिमाग पे सवार किया हुआ है, जबकि लड़के के दिमाग पे नहीं सवार किया जाता, ठीक है। यही फर्क है गोरों में और हम में, ठीक है। तो जो लड़कियां हैं भाई, किस तरह की वो कर ले वीडियो, ठीक है, वो जरा सा रोल है टिकटॉक पे आके, भाई उसके हर कोई भाई बन जाएगा, कोई बाप बन जाएगा, कोई यार बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा, ऐसे अल्फाज में कह रहा हूँ, रियलिटी है। हर किस्म के उसके बन जाएंगे। लड़का रोता है, चीखता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों भाई? लड़की जाहिर सी बात है, फिर गिव एंड टेक, अगर कोई कुछ देगा फिर वो बहुत कुछ लेगा भी सही। लेकिन लड़का बेचारा, वो रोएगा, मरेगा, चीखेगा, मर जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि लड़का है। गोली हमेशा लड़का खाता है, नौकरी हमेशा लड़का करता है, मजदूरी हमेशा लड़का करता है, ताने हमेशा लड़का सुनता है, जिंदगी। भाई शादी जो नहीं होती लड़के की नहीं होती, लड़कियों को फिर भी रिश्ते मिल जाते हैं, वो लड़कियां खुद नखरे करती हैं, जो बैठी हैं वो खुद नखरे करती हैं। लड़कों को तो रिश्ते नहीं आते जब तक वो कमाए ना। तो दैट्स द रियलिटी। लड़कों, स्पेशली मिडिल क्लास लोग, तुम्हारा बाप मिडिल क्लास बंदा, उसकी ख्वाहिश होती है कि यार वो मोहल्ले में जाए, लोग उसको अच्छे नाम से पुकारें कि यार देखो तुम्हारे बेटे ने ये किया, बड़ा फखर हो रहा है। या वो ये मोहल्ले में जाए और उसके लोग ताने दें मोहल्ले में, यार तुम्हारा बेटा ये करता है, वो करता है, आवारा है, बदमाश है, इसको पुलिस पकड़ ले गई, ये हो गया, वो हो गया। तो कितनी एक वो है। अच्छे नाम कमाओ, अच्छे तरीके से कमाओ, तो डेफिनेटली तुम्हारी भी इज्जत है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी इज्जत है। बुरा नाम कमाओगे तुम भी बर्बाद, तुम्हारे पेरेंट्स भी बर्बाद। तो लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। लड़कियां एक घंटा तुम्हारे साथ है तो अगले घंटे किसी और के साथ है, एक घंटा तुम्हारी वाइफ है, अगले घंटे किसी और की वाइफ है। मैं बात कर रहा हूँ जो दूसरी लड़कियां होती हैं, समझ रहे हो? तुम आईफोन दे दोगे तुम्हारी होगी, उसने दो आईफोन दे दिए वो उसकी हो जाएगी। सो भाई मत पड़ो लड़कियों के चक्कर में, बर्बादी बर्बादी बर्बादी। दे विल किल यू, दे विल फक यू, दे विल फिनिश यू, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। दिमागी तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी, और माल के तौर पे भी खत्म, पैसा खत्म, जायदाद खत्म। लोग कहते हैं कि जायदादें बिक जाती हैं लड़कियों के चक्कर में। इधर सल्तनतें खत्म हो गई है, मुगल बादशाह ऐसे ही खत्म हुए थे लड़कियों के चक्कर में। तो लड़की कुछ भी कर ले, वीडियो लगा दे, फेसलेस लगा ले। आपने देखा लड़कियों की यही है, फेसलेस मास्क पहनती है जान के, फिर पैसे लूटती हैं, हजार लड़के बेवकूफ़ बन जाते हैं और पैसे दे के देते हैं, और वो देती कुछ भी नहीं है, वो पैसे लेके चले जाती हैं, ठीक है। खैर यही बात है कि भाई ऐसे लड़कियों से बचो, दूर रहो, फोकस ऑन गोल्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यार, मैंने देखे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन, बाबे होते हैं 80-80 साल के, उनके साथ इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां कि जो मैं कहता हूँ कि जिनको ना बंदा शीशे में रखे, वो उनकी खिदमतें कारी होती। क्यों? जो लड़की तुम्हें, जिसके पीछे लाखों लोग होते हैं ना, लाखों,
और नखरे नहीं ख़त्म होते उसके, वो एक बाबे के पीछे उसके उठा रही होती है, उसके खिदमतें कर रही होती है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। उसके पास पैसा, वो उसको पैसा देता है। अब ये फ़र्क है कि तुम अगर वो लाइफ जीना चाहते हो कि तुम सारी ज़िंदगी कुत्ते बने रहो लड़की के पीछे, हाय हाय ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, या तुम चाहते हो कि तुम्हारा ऐसा लेवल हो कि लड़की तुम्हारे पीछे है, कुत्ते मत बनो, इंसान बनो कि लड़की तुम्हारे पीछे है। नाउ दिस इज द योर डिसीजन, नाउ दिस इज द योर टाइम कि व्हाट यू वांना डू। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. और इसी के साथ गुड न्यूज़ देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 बैक टू बैक विन भी हो गए, हमारा टारगेट डन हो गया, हमने अंधा प्रॉफिट किया है। ईच एंड एवरी मेंबर सबका रिजल्ट आना चाहिए। नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर आपके लिए लगाएंगे, फाइनल सिग्नल दे रहा हूँ, इसके बाद हम सेशन क्लोज कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ह्यूज एंड ह्यूज प्रॉफिट में क्लोज किया है। और ज़रा सी तबीयत ख़राब थी, बस ये कि इसलिए मैंने आज ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लिया। और इंशाल्लाह कल हम आएंगे लाइव दोबारा से, मज़ा करेंगे। और गाइज लाइव जब मैं लिंक शेयर किया करूँ दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर किया करो, अभी मजा आएगा ना। ताकि आप भी सवाब कमाओ। ज़ाहिर सी बात है आपकी वजह से कोई सीखेगा तो उन्हें भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लर्निंग एंड अर्निंग टुगेदर साथ साथ इंशाल्लाह। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? सो यही चीज़ है कि मेरे भाइयों, लड़कियों से दूर रहो। लड़की तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, कोई कसर नहीं छोड़ती, ठीक है? सो दैट्स द मेन थिंग। फोकस ऑन गोल्स, ना कि तुम आगे समझ ही जाओ, क्योंकि जब तुम्हारा फोकस कहीं और होगा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपने एक चीज़ देखी है, फिल्मों में भी देखा होगा, रियल लाइफ में मैंने ये चीज़ें देखी है, मेरे लाइव एक्सपीरियंस से है। कभी भी किसी बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को हराना है तो लड़की लगा दो उसके पीछे, उसकी किसी लड़की से दोस्ती करा दो। आपने देखा होगा फिल्मों में, कोई बंदा अगर पकड़ में ही आता, कोई बड़ा माफिया है, कोई गैंगस्टर है, तो वो ऐसे नहीं आता था, उसके पास लड़की भेजी जाती है हनी ट्रैप करके, और वो लड़की उसको फंसाती है और वो लड़की उससे सारे राज ले लेती है। फिर वो लड़की के चक्कर में जाके फंस जाता है, एंड में वो मर जाता है या पकड़ा जाता है, जो भी होता है लड़की के चक्कर में। इवन हर लड़कियां हर जगह आपको बर्बाद कर सकती है, ठीक है? तो मेरे भाई जब तक तुम शादीशुदा ना हो जाओ तब तक लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, एंजॉय करो, वो चीज़ करो, लेकिन भाई लड़कियों से जितना हो सकता है दूर रहो। ये विन है गाइस, हमारी गुड एंट्री थी, परफेक्ट विन है माशाल्लाह। तो लड़कियों से जितना हो सकता है दूर रहो। अगर तुम लड़कियों के चक्कर में पड़ गए तो मेरे भाई बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लड़कियां खा जाएंगी भाई। क्लब्स की लड़कियां क्या होती हैं, क्लब्स में जाओ वो लड़कियां आती हैं, डेली वही लड़कियां, आज इसके साथ प्यार हो रहा है उसको, कल दूसरे के साथ हो जाएगा, कल परसों किसी और के साथ हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है जो उसको पैसे दे रहा है उसको उसके साथ प्यार हो रहा है। सो दैट्स द मेन थिंग कि लड़कों तुम क्या करोगे? तुम क्लब में जाओ तो तुम्हें तो उल्टा पैसे देने पड़ेंगे। लड़कियां फ्री आके बैठ जाती हैं, ठीक है, वो खाती फ्री हैं, पीती फ्री हैं, हर चीज़ फ्री, ठीक है, उल्टा पैसे लेती हैं। लड़के क्या करते हैं? उल्टा पैसे देते हैं, खाते भी अपने पैसों से हैं, पीते भी अपने पैसों से हैं, ठीक है? तो मेरे भाई सोचो, जो मैं बातें कर रहा हूँ मैं लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है? थोड़े टाइम के मजे के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं आपको एक केस सुनाता हूँ जो मेरे रशिया में था। डीपी नुवे एमटीजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 4 बैक टू बैक विन इंशाल्लाह, अंधा पैसा कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, 4 बैक टू बैक विन माशाल्लाह, ह्यूज प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, मैं रशिया में था, हमारा एक फ्रेंड था, ये बात सब सुननी है, सब 18+ है। उस लड़के ने क्या किया, जो हॉस्टल वार्डन थी ना, एक फीमेल लेडी थी, तो उसकी बेटी अंडर 18 थी, तकरीबन 17 साल एज थी उसकी, लाइक समथिंग। वो लड़का उससे रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है, लड़की के उसे प्यार श्यार हो गया, जो भी लाइक दिस, ठीक है। माँ बाप ने पढ़ने भेजा और वो उधर बच्ची के चक्कर में लग गया। उसने कहा कि रशियन है, रशियन है, और रशियन के चक्कर में पड़ गया। हुआ कि आगे भाई उसने उसके साथ मतलब फिजिकली हो गया दोनों, ठीक है, बेशक अपनी रजामंदी से हुए थे, अपनी मर्जी से, लेकिन वो अंडर 18 थी, ठीक है, 18 साल की नहीं थी। तो उसकी माँ को जब पता चला भाई, उन्होंने उसके ऊपर केस कराया। लड़की भी कुछ नहीं कर सकती। लड़की को जब पैसा नजर आया उसने भी कहा भाई क्या मोहब्बत, मोहब्बत गई भाड़ में, मुझे चाहिए पैसा, इस जैसे सो आएंगे। वो लड़का बेचारा फर्स्ट ईयर में था, इवन अब तक 6-7 साल हो चुके हैं, मतलब बाकी सब की डिग्रीज हो गई हैं, 2-2 साल ऊपर हो गए हैं, वो बेचारा अभी तक जेल में है। 2 से 3 लाख डॉलर दे चुका है, और उसके ऊपर इतना टॉर्चर होता है रशिया में, इतना टॉर्चर होता है, आपके सोचते जस्ट कि उसकी एक गलती, अगर यही उसको ज़्यादा ही शौक था भाई, वो ज़रा से पैसा लगा के वो कर लेता अपनी कोशिश, लेकिन ये उसने गलती कर दी लड़की के चक्कर में पड़ गया, और उसकी क्या हुई बर्बादी। उसके माँ बाप आए, माँ बाप जलील हो गए, ना डिग्री मिली उसको, ना उसको इज्जत उसकी अलहदा ख़राब हुई। सो ये रीज़न है कि भाई
इतने केसेस सुना सकता हूँ, लाइव केसेस सुना सकता हूँ, आपकी आंखें खुल जाए। अब मैं क्या ही बोलूँ, ऐसी ऐसी बातें। तो भाई लड़कियों से जितना दूर हो सकते रहो। हाँ, एंजॉय करना है करो, लेकिन लड़कियों को अपने करीब मत आने दो, अपने राज मत बताओ, अपने कुछ भी सीक्रेट मत बताओ। भाई ये लड़कियां तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और आज के दौर में तो अच्छी लड़की मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी की आप किसी लड़की से कहते हो शादी हो जाए, तो 100 में से कोई 100% की बात कर रहा हूँ, 100% में से कोई 0.1% लड़की होगी जो सेफ होगी, जो अच्छी होगी, जो सही होगी। बाकी नहीं तो आपको भी पता है, मुझे पता है क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, वो एक तो उसके होते नहीं है, 10 उसके भाई बने होते हैं, 10 उसके दोस्त बने होते हैं, और बोलो लो लो हो रहा होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि यार, ये चीज़ें आपको ख़राब करती हैं। और बस वही चीज़ है कि फ्यूचर पे फोकस करो, गोल्स पे फोकस करो। आज नहीं तो कल आपके मेरी बातें ज़रूर समझ आएंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। जब बंदा उसको ना जब टीवी पे देखता है पता नहीं चलता, लेकिन जब उसकी आंखों के सामने लाइव चीज़ें होती है ना, फिर उसको पता चलता है कि यार ये वाकई चीज़ खतरनाक है। और हम तो यार, हम तो अपनी मुगल बादशाहों की हिस्ट्री पढ़े। जिसने नहीं पता वो सिर्फ जाके चैट जीपीटी पे लिखे कि मुगल बादशाहों की बर्बादी की वजह क्या थी, लड़कियां थी, शराब थी, क्या थी, वो सब लिख देगा। वो सबसे पहले लिखेगा लड़कियां और शराब। तो इन दो चीज़ों से दूर रहें। बाकी खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू मेरी जान, टेक केयर।